तो आज हम किसी फोन के स्पेक्स या नंबर्स की बात नहीं करेंगे। नहीं, आज हम बात करेंगे उस एहसास की, उस एक्सपीरियंस की जो नथिंग फोन को हर दिन इस्तेमाल करने पर मिलता है। और देखिए, यही सोच हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि कागज पर क्या लिखा है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जब फोन हाथ में हो तो असल में फील कैसा होता है। तो चलिए सॉफ्टवेयर की गहराइयों में जाने से पहले एक नज़र उस कैनवस पर डालते हैं जिस पर ये पूरा एक्सपीरियंस बनाया गया है, यानी कि फोन का डिजाइन। जब इस फोन को हाथ में लेते हैं ना, तो एक सॉलिड और प्रीमियम फील आती है। ये नथिंग का अब तक का सबसे पतला फोन है और इसकी जो मेटल बॉडी है वो छूने में हमेशा ठंडी लगती है। कमाल की बात यह है कि पावर बटन और ज़रूरी काम के लिए एक अलग से एसेंशियल की दी गई है। मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो हैं जो एक्सपीरियंस को बड़ा बनाती हैं। तो चलिए, हार्डवेयर तो देख लिया, अब असली खेल पर आते हैं। नथिंग ओएस। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेग्राउंड है जहां सारा कंट्रोल, जी हाँ, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। कभी सोचा है ज्यादातर फोन्स की होम स्क्रीन कितनी एक जैसी और बोरिंग होती है? बस एक ग्रिड है जिसमें ऐप्स लगे हैं, बस इतना ही। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी होम स्क्रीन सिर्फ ऐप्स रखने की जगह ना हो, बल्कि वो आपकी पर्सनालिटी और आपकी ज़रूरतों को दिखाए। और यहीं पर नथिंग ओएस का असली मैजिक शुरू होता है। कस्टमाइजेशन इतना आसान है। मान लीजिए आप म्यूजिक बहुत सुनते हैं, तो म्यूजिक ऐप के आइकन को बड़ा कर दीजिए, या फिर अपने काम के ऐप्स का एक अलग सा फोल्डर बना लीजिए जिसका शेप भी अलग हो। ये सिर्फ ऐप्स को यहाँ वहाँ रखना नहीं है, ये अपनी होम स्क्रीन को सच में अपना बनाना है। और बात सिर्फ आइकन्स पर खत्म नहीं होती। यहाँ नए कस्टम विजिट्स हैं जो जानकारी को एकदम नए तरीके से दिखाते हैं। जैसे एक वेदर विजिट जो सिर्फ टेम्परेचर नहीं बल्कि पूरे दिन का मूड बताता है, या एक स्क्रीन टाइम विजिट जो आपको बताता है कि फोन पर कितना वक्त गुजरा। जानकारी वही, अंदाज बिल्कुल नया। तो अब आते हैं उस चीज पर जो नथिंग को सच में सबसे अलग बनाती है, ग्लिफ इंटरफेस। ये जानकारी पाने की एक बिल्कुल नई भाषा है। और इसकी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 137। फोन के पीछे 137 छोटी छोटी मिली एलईडी लाइट्स हैं। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, यही लाइट्स मिलकर बनाती हैं ग्लिफ मैट्रिक्स, जो अपने आप में एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये ग्लिफ मैट्रिक्स है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये फोन के पीछे एक लाइट बेस्ड डिस्प्ले है। इसका एक ही मकसद है, स्क्रीन को ऑन किए बिना ही जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाना। अब सोचिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए फोन उल्टा रखा है। ग्लिफ लाइट्स आपको टाइम बता सकती हैं, चार्जिंग पे है तो बैटरी लेवल दिखा सकती हैं। किसी का फोन आया तो एक खास लाइट पैटर्न से पता चल जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है, वो भी बिना फोन उठाए। सब कुछ बिना स्क्रीन को टच किए। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये हमें उस चीज से बचाता है जिसमें हम सब फंसते हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। होता है ना ऐसा, हम सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाते हैं और 15 मिनट बाद सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मिलते हैं। ग्लिफ के साथ फोन उल्टा रखा है, एक नजर डाली, टाइम देखा और वापस अपने काम पर फोकस बना रहता है। तो भाई, जब ये अनोखा डिजाइन, ये कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर और ये ग्लिफ इंटरफेस, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो रोज का एक्सपीरियंस कैसा बनता है? इसे इस्तेमाल करने वालों का एक्सपीरियंस बस एक लाइन में है, मजा आ रहा है। ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, पर ये उस फीलिंग को बताती है जब कोई टेक्नोलॉजी बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार दोस्त बन जाती है। और असल में यही इस फोन का निचोड़ है। ये एक ऐसा पैकेज है जहां हर चीज मिलकर काम करती है और नतीजा एक ऐसा एक्सपीरियंस जो स्मूथ है, भरोसेमंद है और जिसे इस्तेमाल करके अच्छा लगता है। ये सिर्फ काम नहीं करता, ये एक जुड़ाव महसूस कराता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या स्मार्टफोन का भविष्य और ज्यादा बड़ी स्क्रीन्स में है, या फिर टेक्नोलॉजी के साथ एक शांत और फोकस्ड रिश्ते में? क्या हमें ऐसे फोन चाहिए जो हमारा ध्यान और खींचें, या ऐसे जो हमें अपना ध्यान वापस पाने में मदद करें? ये एक सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।